दोस्तों, धर्म, बलिदान, वीरता ऐसे शब्द सुनते ही अपने मन में एक ही नाम आता है और वो नाम है राजपूत। अपने देश में राजपूतों में श्री पृथ्वीराज चौहान, श्री महाराणा प्रताप, ऐसे बहुत सारे राजपूतों ने देश और धर्म के लिए अपने प्राण दे दिए। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही राजपूत की जो सरकार न कर पाई, वो एक अकेले राजपूत ने करके दिखा दिया। तो कैसे हो दोस्तों, स्वागत है के सीरीज के और एक नई वीडियो में। पंकज सिंह पुंडीर यानी शेर सिंह राणा का जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ। शेर सिंह राणा एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जिनके बचपन का नाम पंकज सिंह था। डाकू फूलन देवी की हत्या और सम्राट पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां अफगानिस्तान से लाने वाले एक दमदार भारतीय राजपूत भी थे और शेर सिंह राणा एक राष्ट्रीय जन लोक पार्टी के स्थापक भी थे। साल 1981 में फूलन देवी ने कानपुर के बेमई गांव में पहुंचकर अपने साथियों के साथ मिलकर 22 लोगों को मार दिया और इसी हत्याकांड के बाद फूलन देवी समाजवादी पार्टी में सांसद भी बन गई। लेकिन 25 जुलाई 2001 को दिल्ली के अशोक रोड पर समाजवादी पार्टी फूलन देवी की गोली मारकर हत्या कर दी गई और अचानक 2 दिनों के बाद देहरादून के एक शख्स यानी शेर सिंह राणा इस मामले में सामने आते हैं और वह अपने आप को हत्या का दोषी बताते हुए आत्मसमर्पण कर देते हैं। और वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि फूलन देवी ने जिन लोगों को मारा था वो अधिकतर ठाकुर थे और इसी वजह से बदले की भावना से शेर सिंह राणा ने फूलन देवी को मार दिया। वहीं इस दौरान भारत में एक दुर्घटना भी घटी। आतंकवादियों की तरफ से भारत का एक प्लेन हाईजैक कर लिया गया और उसे सीधा कंधार ले जाया गया। इसी घटना के बाद तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह वहां पहुंचे और वह वहां से लौटकर भारत आए तो उन्होंने एक हकीकत से पर्दा उठाया कि विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने बताया कि अफगानिस्तान में आज के समय में भी पृथ्वीराज की समाधि बनी हुई है। पृथ्वीराज जी चौहान ने गौरी को बहुत ही बुरी तरह मौत के घाट उतारा था, जिसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को मारकर वीरगति प्राप्त हो गए। अर्थात गौरी का वध होने के बाद चंद्रवरदाई ने खुद और पृथ्वीराज चौहान को खत्म कर लिया और वीरगति को प्राप्त हो गए। इसके बाद गौरी के सैनिकों ने उनके शव को अफगानिस्तान से ले जाकर इस्लामिक परंपरा के आधार पर जमीन में दफन कर दिया। यहाँ लगभग 800 साल से पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की समाधि का लोग अपमान कर रहे थे। जब जसवंत सिंह ने ये सब अपनी आंखों से देखा तो वह बेहद दुखी हो गए और उन्होंने यहाँ आकर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार आज भी अफगानिस्तान में पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों का अपमान किया जा रहा है। यह खबर सुनते ही देश भर में तेजी से यह मांग उठने लगी कि जल्द से जल्द पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां देश में वापस लाई जाए। इस प्रकार यह खबरें अखबार के जरिए तिहाड़ जेल में बैठे शेर सिंह राणा तक भी पहुंच गई। खबरों को पढ़कर उन्हें काफी दुख हुआ। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जेल में उन्हें ऐसी जगह पर रखा गया था जहां उनके साथ बड़े बड़े कैदी मौजूद थे। उनके साथ रह रहे एक अफगानी कैदी ने यह खबर सुनी और बोला कि हिंदुस्तान में आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान जी की अस्थियां लेकर आ सके और हम अफगानी यहाँ आकर कुछ भी कर सकते हैं। यह सुनते ही शेर सिंह राणा ने उस अफगानी से कहा कि ना केवल मैं जेल से बाहर जाऊंगा बल्कि अफगानिस्तान जाकर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां भी भारत लेकर आऊंगा। यह बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हंसने लगे। परंतु कुछ दिनों बाद सर्दियों के दिनों में कुछ लोग पुलिस के भेष में जेल पहुंचे और नकली वारंट के जरिए शेर सिंह राणा को लेकर वहां से गायब हो गए। करीबन 1 घंटे के बाद जेल प्रशासन को इसके बारे में जानकारी मिली। जेल से भगाने के बाद रांची में उनका नकली पासपोर्ट बनवाया गया और वहां से वे कोलकाता पहुंचे और वीजा बनवाकर बांग्लादेश चले गए। यहीं पर उन्होंने फर्जी दस्तावेज भी
बनवा लिए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में दाखिला भी ले लिया। इसी दौरान उन्होंने बाहर रहते हुए अफगानिस्तान के लिए भी अपना वीजा बनवा लिया। इसके बाद वह अफगानिस्तान, काबुल और कंधार होते हुए सीधा गर्दी पहुंच गए, जहां पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की समाधि बनी हुई थी। हालांकि इन सब में उन्हें लगभग 1 महीने का समय लग गया, क्योंकि उन्हें पृथ्वीराज की कब्र की सटीक लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। पृथ्वीराज चौहान की कब्र कौन सी है, इस बात का पता उन्हें वहां जाकर ही लगा। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने सामने पृथ्वीराज चौहान की समाधि का अपमान होते हुए देखा और इसी घटना को कैमरे में कैद भी कर लिया। शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान के अवशेष भारत वापस लाने की योजना बना ली और रात्रि के समय उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की कब्र की खुदाई भी शुरू कर दी। यह सब उन्होंने एक कैमरे में भी रिकॉर्ड किया ताकि इस सत्यता का सबूत भारतीय मीडिया को भी दे पाए। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को वहां से निकाला और सम्मान पूर्वक भारत ले आए। इस कार्य को करने में उन्हें शुरुआत से अंत तक तकरीबन 3 महीने तक का समय लगा। भारत लौटने पर उन्होंने गाजियाबाद के पिलखुआ में वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर भी बनवाया, जहां पर उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां रखी हुई है। बता दें कि अभी तक भी आधिकारिक तौर पर इन बातों की कोई पुष्टि नहीं हुई, परंतु जिन भी लोगों ने इस कहानी को सुना है उन सभी ने अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया है। साल 2006 में पुलिस अधिकारियों ने शेर सिंह राणा को कोलकाता के गेस्ट हाउस से अपनी हिरासत में ले लिया था। उनको फिर तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। जेल में रहने के दौरान उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी जिनका नाम है जेल डायरी। 14 अगस्त 2014 को उन्हें आजीवन कारावास भी मिला और साथ में 1 लाख का जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। हालांकि तब तक लोगों ने शेर सिंह राणा को एक हत्यारे के रूप में देखना बंद कर दिया था और हिंदू क्षत्रिय सेना ने भी प्रयासों को काफी सराहा था। उसके बाद शेर सिंह राणा को अंतरिम जमानत दे दी गई। उन्होंने अपनी मां की सहायता से पृथ्वीराज चौहान के लिए एक मंदिर भी बनवाया और वहां पर राजा के अवशेषों को रखा। 2012 में शेर सिंह राणा ने राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी नामक अपनी पार्टी भी बनवाई और चुनाव भी लड़ा, परंतु वो जीत हासिल नहीं कर पाए। उन्होंने 28 फरवरी 2018 को प्रतिमा सिंह से शादी भी कर ली। उन्होंने जेल में एक डायरी भी लिखी जिनका इस्तेमाल एक फिल्म के लिए किया गया। उन्होंने जेल से भागने और फूलन देवी की हत्या के बारे में इस डायरी में जिक्र किया है और शेर सिंह राणा ने गजनी से हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अवशेषों को वापस लाने के लिए अफगानिस्तान की यात्रा करने का दावा भी किया है। साथ ही उन्होंने इनका एक वीडियो भी YouTube पर अपलोड किया है, लेकिन उनके बाद भी पकड़ा नहीं गया। जेल से भागने के बाद शेर सिंह राणा 2 साल तक बाहर रहे। धन्य है एक ऐसी माँ को जिसने शेर सिंह राणा जैसे सपूत को जन्म दिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।